संस्कृत के अंदर बाकायदा ये एक इल्म है, वैदिक के अंदर एक नॉलेज है जिसको कहा जाता है समुद्रिका शास्त्रा के नाम से इसको जाना जाता है। रिश्ते अगर रुके हुए हैं और अगर उनकी बाईं आंख फड़कना शुरू हो जाए, दाईं आंख फड़क रही है तो ख़वातीन को डिप्रेशन मिलता है, रुकावटें ऐसी आती हैं कि डिफेम होते हैं, नुकसान होता है, जाहो जलाल, इज़्ज़त, रुतबा, मर्तबा, कामयाबी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खौफनाक अलामत के बारे में जिसके बारे में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कहावतें मशहूर हैं। संजानी साहब, आँख का फड़कना, ये हम अक्सर सुनते आए हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारे मतलब इसके साथ अटैच करते हैं। आप क्या रहनुमाई करते हैं? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। संस्कृत के अंदर बाकायदा ये एक इल्म है, वैदिक के अंदर एक नॉलेज है जिसको कहा जाता है समुद्रिका शास्त्रा के नाम से इसको जाना जाता है। और आँख फड़कने की इसके अंदर बाकायदा प्रेडिक्शंस की जाती हैं कि अगर मर्दों की राइट आंख फड़कती है तो ये बड़ा पॉजिटिव समझा जाता है कि करियर में ग्रोथ मिलता है, इज़्ज़त मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, फेम मिलता है। और अगर ख़वातीन की दाईं आंख फड़क रही है तो ख़वातीन को डिप्रेशन मिलता है, उनको तकलीफ़ मिलती है, बीमारी आती है, ख़र्चे उनके बढ़ जाते हैं। और इसी तरह मर्दों की अगर बाईं आंख फड़के तो मर्दों के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं, मर्दों के लिए आगे चल के फ्यूचर में रुकावटें ऐसी आती हैं कि डिफेम होते हैं, नुकसान होता है, नागहानी अखराजात, हादसात की सूरत में भी उनको देखना पड़ते हैं। और ख़वातीन की अगर बाईं आंख फड़के तो ख़वातीन को जाहो जलाल, इज़्ज़त, रुतबा, मर्तबा, कामयाबी, फ़ाइनेंशली तौर पे चीज़ें बेहतर, जैसे अक्सर बच्चियों के रिश्ते अगर रुके हुए हैं और अगर उनकी बाईं आंख फड़कना शुरू हो जाए तो उसका मतलब ये होता है कि आपका रिश्ता आने वाला है, आपका काम होने वाला है। और अगर किसी मर्द का कोई नौकरी का मसला या कोई ज़रूरी काम फंसा हुआ है और उन दिनों में आपकी दाईं आंख फड़क रही तो इसका मतलब ये है कि आपका वो काम जल्द होने वाला है। तो अगर आपके जायचे में अगर शम्स भी ख़राब हो तो ये इंडिकेशन होती है कि आपके बहुत सारे मामलात के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। ये तो खैर हम जायचा देखते हैं तो पता चलता है, लेकिन आप इस चीज़ को अगर अपने लिए पॉजिटिव करना चाह रहे हैं कि आपकी आंख बहुत ज़्यादा फड़क रही है जी, उसको मुस्बत और मुस्बत, आप तो बादाम की गिरी जो कि बिल्कुल आंख की तरह है, आप बादाम की एक गिरी लें और उसके ऊपर सूरह शम्स एक दफ़ा पढ़ के अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ आप उसको खा लें। अब उसके जो भी नताइज निकलने हैं, चाहे वो ख़राब आँख के फड़कने से निकल रहे हों या मुस्बत आँख के फड़कने से निकल रहे हों, आपके हक़ में जो भी चीज़ फ्यूचर में होने वाली है वो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो जाती है। और इसको अगर आप 3 दिन मुसलसल करें तो अल्लाह पाक आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा कर सकता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ज़ंजानी साहब ने तो आपकी ये जो खौफ की अलामत समझे जाने वाली आँख का फड़कना था, इसको तो बड़े मीनिंगफुल अंदाज में सॉल्व कर दिया है।